Hello students, I am Paritosh Srivastav, and in this video I am going to talk about the three important persons, Dr. Norman Borlaug, C. Subramaniam and M.S. Swaminathan, who devoted their lives in the research and development of new agricultural techniques uh, throughout the world. So in this video, I am first going to talk about Dr. Norman Borlaug. So he was an American agriculture scientist and एग्रोनॉमिस्ट. ठीक है, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला 1970 में. ही गॉट नोबेल पीस प्राइज 1970. अगर हम वर्ड फ्रेम में बात करें तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की जितनी चीज़ें जो रिसर्च निकल के आया उसके लिए जो मेन इम्पोर्टेंट पर्सन थे वो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग. 1940 से इन्होंने अपना वर्क शुरू कर दिया था और 40 के बाद से ये इम्प्लीमेंटेशन इसके धीरे धीरे शुरू हो चुके थे. ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या चीज़ थी आप लोग जानते हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं या बायो इंजीनियर्ड सीड्स इसको कहा जाए. बायो इंजीनियर्ड सीड्स. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ हाई इरिगेशन, हाई लेवल ऑफ इरिगेशन. तो इस पे ज़्यादा फोकस किया गया किस तरीके से नए HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स पे रिसर्च किस तरीके से इस तरह के सीड्स डेवलप किए जाएं. बायो इंजीनियर्ड सीड्स यहाँ पे नाम दिया गया है. हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे, इनको डेवलप करना, इन पे प्रॉपर रिसर्च करना, ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने किया. और थ्रू आउट द वर्ल्ड 1940 से इसका इम्प्लीमेंटेशन खासकर हम कहें अमेरिका में, चूँकि अमेरिकन थे और मैक्सिको में इन्होंने अपने ज़्यादातर रिसर्च वहाँ पे की, मैक्सिको में. ठीक है, तो 1940 से शुरू हो गया. 1970 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था. फूड सप्लाई के लिए, फीडिंग द हंग्री वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस समय हंगर की, और ऐसे लोगों तक जो कि माल नरिश्ड हैं, ऐसे लोगों तक ग्रेन्स को सप्लाई करना. लेकिन ग्रेन सप्लाई कैसे होंगे जब तक वो प्रोड्यूस ना हो. तो उनका प्रोडक्शन उस एग्रीकल्चरल पैच ऑफ लैंड पे कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो इसी पे रिसर्च थी ये. और पूरे वर्ल्ड को फीड करने के लिए हमारे पास उसी क्वांटिटी में हमारे पास ग्रेन्स होने चाहिए, जिसके लिए बायो इंजीनियर्ड सीड्स को डेवलप किया गया, जिसको HYV सीड्स कहते हैं. और हाई जो इरिगेशन लेवल की इम्पोर्टेंस है उस पर फोकस किया गया. तो ये नॉर्मन बोरलॉग ने किया. 1970 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सी सुब्रमण्यम के बारे में. ही प्रोवाइडेड विजनरी लीडरशिप for the realization of green revolution as the minister for food and agriculture in the second half of 1960s. 1960s के सेकेंड हाफ में ये मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर थे. मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर थे. तो इनका जो एफर्ट था उसके लिए
भारत रत्न मिला इनको 1998 में। He got Bharat Ratna in 1998। इनके जो एफर्ट्स थे उसके लिए इनको भारत रत्न मिला। ये उस समय मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर थे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है नाम एम एस स्वामीनाथन का, इंडियाज मोस्ट रिनोन्ड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। इंडिया में अगर हम नाम देखें तो इनका ज़्यादा आता है। ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, जिन्हें कि हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं इंडिया में। Regarded as the father of green revolution because of his contribution to the introduction and development of HYV variety of seeds of wheat in India. The range of research work is very wide and continues to pursue his research. He continued to pursue his research through MS Swaminathan Research Foundation MSSRF। ये उन्होंने अपने ही नाम का एक रिसर्च फाउंडेशन खोला था। He was the founder and chairman of this institution। यही फाउंडर थे इसके और यही चेयरमैन थे। तो एग्रीकल्चरल रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इसको ओपन किया था, इसको शुरू किया था। ऑल्सो सर्विंग एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड ऑन हिम द पद्म विभूषण इन 1989। और इस एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ सीड्स स्पेशली फॉर व्हीट, स्पेशली ऑफ व्हीट, इनको पद्म विभूषण मिला। HYV seeds specially for the production of wheat। in 1989। तो ये 3 मेन पिलर्स हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, जिसमें पहला नाम आता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का, इसको जिन्हें हम फादर ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है इनको, नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने अपनी रिसर्च मैक्सिको से शुरू की और हंगर जैसी प्रॉब्लम और मल नरिशमेंट की जो प्रॉब्लम थी ऑल ओवर द वर्ल्ड उस समय, उसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से हम प्रोडक्शन पर हेक्टेयर कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए। बायो इंजीनियर्ड जो सीड्स थे उसको इन्होंने उस पर रिसर्च की, कैसे उनको तैयार किया जाए, किस तरीके से हम अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज़ मिला 1970 में। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत 1940 में हो चुकी थी, बट अगर इसका इनिशिएटिव लेने वाले कंट्रीज़ में सबसे पहला नाम अगर आ रहा है या फिर जिसके लिए पूरा वर्ल्ड इंडिया को जान रहा है, वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत थी उसमें इंडिया का नाम सबसे पहले आता है। तो इम्प्लीमेंटेशन में और इस रिसर्च को आगे बढ़ाने में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स में पूरे सिस्टम को अगर हम देखें उसके इम्प्लीमेंटेशन में, तो इंडिया का नाम फर्स्ट आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन में। एम एस स्वामीनाथन को हम इसके लिए उनको प्राइज़ भी मिला है ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने में और अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने में, जिसका कि फ़ायदा फार्मर्स को और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने में हुआ। फाउंडर एंड चेयरमैन थे ये एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन MSSRF के, और पद्म विभूषण इनको मिला 1989 में। सी सुब्रमण्यम का भी नाम आता है, इनको भारत रत्न मिला 1998 में।
और मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर भी थे ये 60s के सेकेंड हाफ में। तो इन 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका नाम आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने में, उसकी नींव रखने में।